नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आपने हमारे कई वीडियोस देखे होंगे और शायद बहुत सारे लोग तो पहली बार जुड़ रहे होंगे, तो हम आपका पुनः स्वागत कर लेते हैं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये चैनल है विशेष तौर पर मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और हम प्रयास करते हैं कि भारतीय संस्कृति की वास्तविकता आपके समक्ष लाएं। देखिए, भारतीय संस्कृति वास्तविक तौर पर जन कल्याण के उद्देश्य से ही विकसित हुई। भारतीय संस्कृति में ऐसा कहीं प्रपंच नहीं रचा गया कि जिससे किसी को कष्ट हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस संसार में अपने लाभ के लिए लोगों के लिए कुछ और उपस्थित करने का प्रयास कर देते हैं। जैसे एक सपोज मान लीजिए, एक मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस में बहुत अच्छे से अच्छे विद्वान डॉक्टर हैं जो जनमानस की सेवा करने के लिए होते हैं, लेकिन कोरोना काल आपने देखा होगा, और कोरोना काल में कैसी भयावह स्थिति बनी, और जिसके अंदर विशेष तौर पर आदमी गया था बेचारा परेशानी लेकर, और वहां उन्होंने उसको लूट लिया। किस प्रकार की व्यवस्था बनाई जो छोटी सी दवाई से ठीक हो सकती थी। पूरे वर्ल्ड में लोग दवाइयां छोड़कर केवल छोटी छोटी हल्के सस्ती दवाइयों के चक्कर में ठीक हो रहे थे, और यहाँ हमने देखा कि कैसे कैसे 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख के बिल बना दिए। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि मेडिकल साइंस गलत है, लेकिन कुछ लोग व्यवसायिक दृष्टिकोण से उसको खराब करने में लगे। इसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो बहुत सारे कष्टों को दूर करने के नाम पर पता नहीं क्या क्या लूट लेते हैं, और फिर कर्मकांड को, भारतीय संस्कृति को, ज्योतिष विज्ञान को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे के सारा दारोमदार आपके ऊपर है। तो देखिए, आपको समझना उपस्थित करनी है कि हमें कहाँ किस प्रकार से कौन सही रास्ते पे डालने वाला है, कौन कष्ट में उत्पन्न करने के योग बना रहा है। तो आज इस चैनल पर हम जो आपके साथ हैं वो है शनि के परिवर्तन को लेकर आपके समक्ष। हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आपके समक्ष उपस्थित किया था कि शनि जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है कुंभ राशि पर। 17 जनवरी को शनि परिवर्तित होकर कुंभ राशि में आ रहे हैं और रहेंगे यहाँ काफी लंबे समय तक, और बड़ा विचित्र प्रकार का खेल बनाएंगे। तो राशियों के अनुसार से ये पहला हम वीडियो उपस्थित कर रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। कैसा रहेगा समय आपके लिए? देखिए, मेष राशि ही बड़ी विचित्र राशि है। मेष राशि आपने देखा होगा कि संसार में जो सबसे पहली राशि मानी जाती है मेष, एरिस जिसको बोला जाता है, और इस संसार की उत्पत्ति जो हुई है वो मेष राशि से ही हुई है। इसलिए इसका जो स्वभाव जो बोला जाता है बच्चे के समक्ष, छोटे बाल के समक्ष इनका स्वभाव होता है। कब प्रसन्न हो जाए, कब बेसिकली गुस्सा हो जाए, रोते रोते हंस पड़े, ये बाल स्वभाव है विशेष तौर पर। और बड़ा विचित्र स्वभाव होता है, परिवर्तन अनप्रेडिक्टेबल कहे जाते हैं कि कब क्या किस प्रकार से होता है। तो आपकी राशि में जो शनि का परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है 11वें भाव में शनि का परिवर्तन। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि शनि का परिवर्तन देखा जाए तो जब शनि 11वें पद भाव में आ जाते हैं तो विशेष तौर पे आपकी राशि से, तो वो एक तरह से शनि का जो परिवर्तन है वो कहा जाता है कि स्वर्ण पाद का परिवर्तन के रूप में माना जाता है। स्वर्ण पाद के तौर पर फल इसका प्राप्त उत्पत्ति के योग बनाता है। शनि 11वें भाव में चलेगा। 11वां भाव किसका है? 11वां भाव है लाभ का। 11वां भाव विशेष तौर पर लाभ के योग बनाता है। लेकिन आपकी राशि में ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो स्वर्णपात है, ठीक है, वो मानते हैं, वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाएगा, थोड़ी चिंताएं उपस्थित करेगा, और साथ साथ थोड़ा सा आपके परिवार में सामंजस्य बिठाने का दिक्कत, सामंजस्य को जो सिस्टम बैठा हुआ है उसको खराब करने का प्रयास कर सकता है। क्यों करेगा? समझ लीजिए, सबसे पहले मेष राशि को ये जो वीडियो है हम बहुत आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, शनि की दृष्टि होती है विशेष तौर पर सबसे पहली दृष्टि होती है सप्तम भाव की दृष्टि देखते ही देखता है शनि, लेकिन सबसे पहली दृष्टि होती है तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि, ये शनि की दृष्टि मानी जाती है। तो शनि महाराज जब 11वें भाव में गोचर के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से आप जब बेसिकली संक्रमण वहां चलेंगे तो वहां से कहां देखेंगे? आपके तृतीय दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे। लग्न को देखते हुए क्या बनाएंगे? लग्न किसका स्वामी है? आपका अपना स्थान है, आपको स्वयं का व्यक्तित्व है, स्वयं की पर्सनैलिटी है, स्वयं का आपका फेस है। शनि जो है वो थोड़ा सा जिद वाला ग्रह माना जाता है। जब शनि महाराज आपके 11वें भाव में जाएंगे तो वो लग्न को देखेंगे तो आपको थोड़ा जिद्दी बना देंगे। अब समझ लीजिए, देखिए उपाय तो बहुत है, उपाय तो इतने हैं इस संसार में कि जितने भी ऋषि भारतीय संस्कृति में हुए उन सब ने अपने अपने अनुभव के अनुसार से अनेक उपाय उपस्थित किए। कोई भी उपाय गलत नहीं है, कोई भी उपाय गलत नहीं है। देखिए, एक बीमारी की सिर दर्द की कितनी दवा हो सकती है? सिर दर्द की हजारों दवा हो सकती है। जिस व्यक्ति ने जैसे जैसा देखा अपने अनुभव के अनुसार से उपस्थित कर दिया। तो इसी प्रकार से शनि के अनेक उपाय हो सकते हैं।
तो सबसे पहले तो आप एक प्रैक्टिकल समझ लें कि शनि जो ग्रहों को समझते हुए कि प्रैक्टिकली ग्रह कर क्या रहा है हमारे साथ। तो मेष राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि कहां पड़ी? शनि की दृष्टि विशेष तौर पर रहा वो 11वां भाव लाभ का भाव है। विशेष तौर पर जो आप मेहनत करते हैं उसमें लाभ तो डेफिनेट है आपके लिए, तो इस बात चिंता ना करें कि आपको लाभ नहीं होगा, लाभ तो आपको अच्छा होगा। लेकिन शनि की जो दृष्टि आपके लग्न पर जा रही है वो क्या कर रही है? आपको जिद्दी बना रही है, आपको अड़ियल बना देगी। और साथ साथ देख रही है आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है और विशेष तौर पर विद्या का भाव। तो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें, क्या कष्ट देगी? यह आपकी बुद्धि को और जड़ता की तरफ ले जाएगी और ज्यादा आप रिजिड हो जाएंगे और आपको कष्ट होने के उससे योग बन जाएंगे। बुद्धि समझेगी नहीं। शनि क्या होता है? शनि जैसे होता है ना कि मतलब थोड़ी सी ट्यूबलाइट की तरह बुद्धि हो जाती है, अरे विचार कर लेते करते अरे करो नहीं, समझो। आपको इस वक्त आवश्यकता है आपको अच्छे गुरु के सानिध्य की, आपने एक गाइड के सानिध्य की, जो आपकी बुद्धि आपको कष्ट में डाल सकती है। क्योंकि वो शनि महाराज देख रहे हैं, शनि की दृष्टि ज्यादा खतरनाक है। गणेश जी पे पड़ी थी शनि की दृष्टि, कथा तो आपको समझी होगी आपने कि गणेश जी से जब शनि महाराज वहाँ दर्शन करने गए तो शनि की दृष्टि जो नीचे कर रखी थी, लेकिन गणेश जी की तरफ जैसे ही दृष्टि देखी तो गणेश जी की गर्दन भी उसी कारण से, कथाएं तो ऐसी आती हैं कि शनि की दृष्टि बड़ी खतरनाक। तो शनि की दृष्टि पड़ रही है कहाँ पर? आपके बुद्धि के भाव, पंचम भाव पे पड़ रही है, आपके लग्न पे पड़ रही है और साथ इन दोनों भाव में शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो कष्ट देने के लिए पड़ रही है। तब उपाय क्या करना चाहिए? तो वैसे बहुत है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि के मंत्र का पाठ कर सकते हैं। शनि का मंत्र जो वैदिक दृष्टिकोण से है, शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीताय शन्नो रविष्टवन्तु नः, ये वैदिक मंत्र है। शनि का जो लौकिक मंत्र है विशेष तौर पर उसका पाठ कर सकते हैं। एक शनि का तंत्रोक्त मंत्र है, ओम प्राण प्रीं प्रौं से श्रीचाय नमः, इसका नित्यप्रति पाठ कर सकते हैं। इसको पाठ करने से कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। और साथ साथ शनि की दृष्टि जो है एक दृष्टि और पड़ेगी, शनि की दशम दृष्टि होती है, वो आपके अष्टम भाव पर पहुंच जाएगी और अष्टम भाव में शनि की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके लिए शुभ है। तो यानी आपको केवल बुद्धि को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। यदि आपने बुद्धि को कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए आपके लिए आदि समस्याओं का निवारण तो हो गया। तो शनि की दृष्टि इस वक्त आपको, तो जो एक योग बन रहा है कि परिवार में सामंजस्य में बैठाने में कमी आ सकती है, वो केवल आपकी जिद के कारण। तो मेरे से प्रैक्टिकल उपाय समझ लीजिए। हम प्रैक्टिकल, मैं ज्यादातर इस बात में बिलीव करता हूं अपने ज्ञान के माध्यम से कि हम प्रैक्टिकल उपाय करने का प्रयास करें। हाँ, आदि भौतिक, ये नहीं कि मंत्र विज्ञान और विशेष तौर पर पूजा पाठ काम नहीं करता, वो तो आदि भौतिक है, वो तो चमत्कार उपस्थित कर देगा यदि आप प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आप इन प्रभावों को कि शनि ने क्या देखकर, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि शनि क्या खेल करने वाला है। जब तक उस खेल को नहीं समझोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपने रास्ते में जाते हुए देखा होगा कि एक जगह लिखा होता है कि भैया दिस इज एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ड्राइव सेफली, गाड़ी चलाते वक्त। आपको नहीं मतलब भैया चलाओ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन जब आपको पढ़ लेते हो तो क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड पे एक लाइन आ जाती है, दिमाग इंगित हो जाता है नहीं कुछ सावधानी चल लो खाना। तो क्या होता है, आधा उपाय तो हो गया। तो यदि आपने प्रभाव को समझ लिया क्या क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, तो आधे कष्ट आपके दूर हो गए। तो आपको जो मेष राशि वालों, इस बात को समझ लो कि शनि महाराज आपको जिद्दी बना देंगे। इस पर लाभ तो होना ही है, लेकिन अगर आपने जिद को कंट्रोल कर लिया, अगर आपने जिद को कंट्रोल कर लिया तो आप अपने लाभ को 100 गुना अधिक कर लोगे। तो क्यों जिद के चक्कर में मर रहे हैं? तो जो विचार आए उसके थोड़े कान खुले रखो ना। आप कान बड़े, सबसे बड़े किसके होते हैं? गणेश जी के होते हैं। और सबसे बड़ा दिमाग किसका होता है? गणेश जी का होता है। तो इसलिए थोड़े कान बड़े रखने का प्रयास करें, सबके सुझाव सुन लें। लेकिन मैं वैसे ही मेष राशि बच्चा कहता है नहीं मैं तो अब बच्चों आप खाना खिलाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा कहता है नहीं खाऊंगा, तो समझ ही नहीं रहा है ना। अब तो आप बड़े हो गए हो तो कोशिश करो समझने का प्रयास करो। जो लोग बच्चे जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए बहुत खास रहने वाला है ये सब। देखिए ये शनि महाराज जो 2.5 साल के लिए पदार्पण कर रहे हैं कुंभ राशि पर, आपके विद्या भाव को देखेंगे भैया लोग। आप लोग यदि एक पुरानी कहावत सुन लो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो आप समझ लो अगर आगे बढ़ने का प्रयास करना है, ये समय किसी ना किसी कारण से आपके विद्या अध्ययन में आपके कष्ट देने के योग बनाते हैं। और जो लोग बड़े हैं
देखिए जिनकी बड़ी राशि है विशेष तौर पर वो समझ लीजिए उनकी संतान के लिए कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, तो अपने बच्चों की जन्मपत्री भी चेक करा लीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के कष्ट होने के योग बन जाए, तो उसको ठीक कराना सबसे पहला आपको जरूरी है, नहीं तो ये शनि जो है आपके बच्चों पर भी कष्ट देने के योग दे देंगे। विशेष तौर पर आपको अपनी बुद्धि को, अपने बच्चों की एजुकेशन विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना। जिनकी जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो विशेष तौर पर जो एजुकेशन लाइन में उनकी बुद्धि पे, और जो व्यवसायियों के लिए तो दृष्टिकोण मान लीजिए लाभ का समय है आपके लिए और बहुत अच्छा समय दिखाई देगा। लेकिन आप यदि जिद पर अड़ गए और बुद्धि पर आपने कहीं ना कहीं परेशानी देने की योग दे दी तो आप फंस जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। अब उपाय क्या करें, इस कष्ट को दूर करने के लिए उपाय क्या है? सबसे बड़े तो रेमेडी है। रेमेडी विशेष तौर पे आपको जो करने का प्रयास करना चाहिए वो है, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रेमेडी जो आपको बता रहे हैं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार से एक काम करने का प्रयास करें। तेल का देन, शनिवार के शनिवार आप तिल के तेल का दान यथोचित भाव से करने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत कष्ट को दूर करने वाला रहेगा। और ये उपाय यदि आप करेंगे तो आप मान लीजिए आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने में आपके लिए बहुत अद्भुत प्रकार से सहायता प्राप्त होगी। शनि महाराज आप पर कृपा करेंगे और आगे बढ़ने के योग, अद्भुत योग बनाएंगे। और साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और तेल की बात पे याद आ गया हमको एक बात, एक बाबा है बहुत बढ़िया तरीके से पता नहीं क्या करते हैं, और शनि को स्नान करवाने के लिए तेल की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में एक उपाय आई। देखिए सबसे पहले तो समझ लें कि निमित्त मात्र के उपाय हैं। कुछ बाबा लोग ऐसे हैं जो शनि के को उपाय करने के लिए मनो तेल 15-15, 20-20, 100-100 टीन तेल के शनि पर डलवा देते हैं। क्या कर रहे हैं भैया? फिर आप धर्म का उपहास बन जाता है। ऐसा करने से कोई क्या ग्रह का उपचार होगा क्या? आप समझे कि अगर आप मिट्टी में भी तेल डाल रहे हैं तो आप उससे उपाय नहीं कर रहे हैं। ये तो ग्रहों का आप मजाक हो गया है। जिस प्रकार के उपाय हम करने शुरू कर देते हैं, निमित्त मात्र किसी गरीब की सेवा करने में लगा दीजिए, वो अच्छा रहेगा। मंत्र जप कर लीजिए, निमित्त मात्र तेल का दान कर दीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन 100-100 टीन, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं 100-100 जो टीन है वो जो तेल के लिए, और वहां पर जाके शनि की मूर्ति पर चढ़ाए जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, हम आपको समझाने का प्रयास करें, ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमारे यहाँ पूजा के तौर पर प्रधान देवताओं की उपासना करने का नियम है। सनातन के अंदर प्रधान देवताओं की उपासना करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। लेकिन जिस प्रकार की ये विडंबना शास्त्र में कुछ लोगों ने उपस्थित करने का प्रयास किया वो ठीक नहीं। आशा करते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से अपने कष्टों को दूर करने के लिए जो हमने रास्ते बताए उनको समझने का प्रयास करें। और हमारे जो आश्रम में नित्यपति यज्ञ होता है उसमें हर रविवार को हम शनि के विशेष मंत्रों के द्वारा, शनि के विभिन्न स्तोत्रों के द्वारा और वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ भी कराते हैं और कोई फीस नहीं है। आप समझे, हमने बिल्कुल व्यवस्था कर रखी कि कोई जो भी आना चाहता है उसमें नहा के स्वच्छ कपड़े पहनकर सुबह 8 बजे आश्रम में होने वाले उस यज्ञ में आप भाग ले सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है। आप इसका वीडियो पे नीचे जो एड्रेस चल रहा है, फोन नंबर चल रहे हैं, वहाँ पर आकर आप उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं और माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से आपके कष्ट भी दूर होंगे और आपको आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त। नमस्कार।